इस वीडियो में हम लोग वेव ऑप्टिक्स का ये वाला जो प्रॉब्लम है जो 2025 अप्रैल में एग्जाम में पूछा हुआ था, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें ना आपको एक वेव फ्रंट का इक्वेशन दिया हुआ है x + y + z = कॉन्स्टेंट। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन विथ x एक्सिस। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्लेन का इक्वेशन है तो उसके नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। ये एक प्लेन का इक्वेशन है ax + by + cz = कॉन्स्टेंट। तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होना चाहिए, ai कैप + bj कैप + ck कैप, यानी ये वाला वेक्टर ये प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए। ओके हम परपेंडिकुलर वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो होती है वेव प्रोपोगेशन की वो वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर a जो है ना, इसके बदले यहाँ पर हमें x का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है, z का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे। मान लो कि ये वाला जो वेव फ्रंट है वो ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी c वेक्टर, और ये क्या है x एक्सिस की डायरेक्शन है x वेक्टर। हमें ये दोनों के बीच का ही तो एंगल निकालना है थीटा। ओके तो ये जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c वेक्टर = i कैप 1i कैप + 1j कैप + 1k कैप। और x एक्सिस की डायरेक्शन को आप ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला है cos थीटा। इसमें आप वैल्यूज रख देते हो तो आपको मिल जाएगा 1/√3। तो यहाँ से होगा थीटा = cos इनवर्स 1/√3। ओके तो ये क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा cos इनवर्स 1/√3, ऑप्शन ए।